भुजुंडी महाराज ने भगवान की भक्ति मांगी और भक्ति के इतने गुण हैं कि जिन गुणों की चर्चा रामायण में सतत रूप से बराबर होती रही है। भक्ति यदि हंसी मजाक की भाषा में कहें तो भक्ति माने जीव के पास से जो भग के जाने का प्रयास करे उसका नाम भक्ति, और जो उसे पकड़ ले वो भगत हो जाए। भगत भाग के जो उसको पकड़ ले उसका नाम भगत। तो जो भक्ति करे उनका नाम भगत। पर संसार में भगत नाम तो जो है क्या क्या कैसे कैसे लोगों को दे दिए जाते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। भुजुंडी महाराज कह रहे हैं कि आप अपने भक्तों के लिए कल्प तरु के समान हैं। कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है। एक कथा में मैंने सुना था कि एक व्यक्ति कल्प तरु के नीचे पहुंच गया, कुछ उसके पास जो कुछ भी सामान था, रात हो गई बैठ के, तो उसने कही हे भगवान बड़ी तकलीफ है, यहाँ से रात होने को आई, सोना पड़ेगा, तो कुछ ओढ़ने बिछाने को दे दो। तो ओढ़ने बिछाने को मिल गया। थोड़ी देर में लेट के नींद आने लगी तो उन्होंने कही महाराज भूख लग रही है, तो खाने को मिल गया। अब जैसे ही थोड़ी देर में उसके ध्यान में ये बात आई कि कहीं ऐसा नहीं हो मैं आराम से सोऊं और रात को आके कोई मेरे ऊपर हमला कर दे। तो इन परिस्थितियों में जैसे ही उसने कहा तो इतने में कोई हमलावर आ गया और हमला कर दिया। तो ये खूबी है कल्पतरु की। तो ऐसे ही भगवान कल्पतरु के समान है कि भगवान से झूठे को कहो और भगवान सच्चे को ही दे देते हैं। इसलिए भुजुंडी महाराज ने भगवान को कल्पतरु का नाम दे दिया। भगत कल्पतरु प्रणतहिता कृपा सिंधु सुखदाम, और सोही निज भगति मोहि प्रभु देव दया करी राम। अब भुजुंडी महाराज ने भक्ति तो मांग ली। राम जी ने भक्ति के बारे में अभी 42 में दोहे में काऊ भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति का पथ क्या है, जोग न जग तप मख उपासा। और भक्ति क्या है बोले सरल स्वभाव न मन को टिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। लेकिन भुजुंडी महाराज की कथा में आता है कि वो तो गुरु जी का ही द्रोह करने लगे, क्योंकि वो गुरु जी को जो है शंकर जी को राम जी का भक्त और दास कहने लगे, और उसमें जो है द्रोह करने लगे। और द्रोह करते करते उनको जो है ये भुजुंडी शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान की कृपा जब सम्मिलित होती है भक्ति के संग में, भक्ति भी तब स्थिर होगी जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा होने का एक ही रास्ता है कि सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। संतोष हमेशा संतोष रखना पड़ेगा। यदि संतोष न रखेंगे तो लाभ हुआ कभी लाभ दिखेगा ही नहीं।
क्योंकि असंतोष में तो हर चीज़ दिखती है। असंतोष में कोई भी हो उसके अवगुण ही दिखाई पड़ते हैं, गुण तो दिखाई पड़ते नहीं हैं। लेकिन जब चित्त में संतोष होता है तब गुण दिखाई पड़ते हैं। राम जी महाराज ने कही कि ये तो भुजुंडी महाराज तो बड़े चतुर रहे, और भगवान ने तुरंत कह दी एव मस्तु, ऐसा ही होगा जो तुमने मांगा, बिल्कुल। माने एव मस्तु माने अक्षर से सत्य हो जाएगा। अब फिर राम जी महाराज आगे कहने लगे, सुन बाया सते सहज सयाना, कायन मांग सी अस भरदाना। अरे तुम तो बिरादरी से ही जो है सियाने हो भुजुंडी महाराज, तुम्हारी तो पूरी की पूरी बिरादरी सियानी है, इसलिए तुम ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगोगे। तुमने जो वरदान मांगा है वो सब सुखों की खान है। भक्ति में जो सुख है वो कहीं सुख नहीं है, और भक्ति संतोष के बिना होती नहीं है, और संतोष ही सदा सुखी। नहीं जग को तो ही सम बड़भागी, तेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। अब भक्ति की खूबी क्या है? करोड़ों यत्न करने के बाद भी मुनि भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो जोग जप तप और होम करके अनल में अपने तन को जो कसें, उनको भी भक्ति सही नहीं मिल जाती है। इसलिए मैं तेरी इस चतुराई को देख के बड़ा प्रसन्न हूँ तेरे ऊपर, और रीजेउ देखी तोर चतुराई, मांगे भगति मोहियति भाई। जो तुमने मुझसे भक्ति मांगी है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। भगवान भी अब जो दानी कोई व्यक्ति हो और दान दे, और दान देने वाले के मन में कल्पना विकल्पना हो कि किसको क्या दूँ क्या नहीं दूँ, और फिर किसी से वो कह दे कि जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले, और वो वही मांग ले जो मैं उसे देना चाहता हूँ, तो दाता और लेने वाले दोनों के चित्त में अत्यंत संतोष और सुख पैदा होता है। अब राम जी महाराज ने कही कि तुमने भक्ति तो मांग ली, लेकिन भक्ति के संग में एक गुण और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो क्या है? सुनो विहंगा प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं तोरे। सारे शुभ गुण तेरे अंदर वास करेंगे। ये मेरी तेरे ऊपर विशेष बोनस है। जो वरदान मांगा उस वरदान के बोनस में कि तेरे अंदर सारे गुण बसेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग योग चरित्र और इसके अंदर से पैदा होने वाले से गुण, ये जो इतनी प्रक्रिया है, इतनी लंबी संसार को चलाने की, इस प्रक्रिया का जो भी सेक्शन है, जो भी मंत्रालय हैं, जानवते सबई कर मम प्रसाद नहीं साधन केदा। इन सब में क्या क्या भेद हैं तुम उन सबको जान जाओगे। तो महाराज जानोगे कैसे? जानोगे कहीं मुनियों के आश्रम में फिर जाना पड़ेगा क्या महाराज, या फिर कुछ और करना पड़ेगा? बोले ना, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। मेरे प्रसाद से, मेरे वरदान से तुमको जो है कोई भी जो साधन तुम करना चाहोगे, जैसे करना चाहोगे, तुम्हें जीवन में वही साधन सुलभ हो जाएगा। और इससे ज़्यादा एक गुण और है कि जैसे तुम मेरे पेट में अंदर गए और सब कुछ देख के आए, मेरे माया से रचने के कारण तुमने सब कुछ देखा और फिर तुम विकल हुए, तो ये सब क्या था? ये महाराज मेरी माया थी। और इस माया के भ्रम से तुम इस तरह से घबराए हुए
जब मेरे मुंह से बाहर आए हो तो तुम्हारी वो जो दशा देखी, उस दशा को देख के मेरे चित्त में तुम्हें एक चीज और, एक वरदान और देने का मन में आया। माया संभव ब्रह्म सभा अब न व्यापी है तो ज्ञान सु ब्रह्मनादि अगुण गुना करो। माया सा पैदा होने वाले भ्रम, जैसा अभी हुआ कि तुमने देखा, मेरे बाल स्वरूप को देखा, और मैं जो है तुम्हारे पुआ दिखा रहा हूँ और तुम पीछे, तुम भाग रहे हो, मैं पीछे भाग रहा हूँ। ये मेरे माया से पैदा हुए सबरे भ्रम है। और ये भ्रम अब आज के बाद तुम्हें कभी व्यापेंगे नहीं। माने माया के प्रपंच में पड़ोगे नहीं हो। माया तो सबसे ज़्यादा भ्रम जब होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है, जब हम रस्सी को सांप समझ लें। तो जो है कुछ ना होते हुए भी इतना डर लगता है कि आदमी कितनी कल्पनाएं करने लगता है। तो इसका नाम है भ्रम। और भ्रम, और माया से पैदा हुआ भ्रम तो कुछ भी हो सकता है। उस भ्रम में आदमी कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है। रात को सोते हुए सपना देखो, वो क्या है? भगवान की माया ही है। माया में हम देख रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ किसी ने गर्दन काट दी और हम डर के मारे पसीना पसीना हो गए, तो आँख खुली तो देखा कुछ भी नहीं है। इसका नाम माया है। ऐसे माया से पैदा होने वाले जो सामने दिखे लेकिन जिसकी वास्तविकता हकीकत कुछ नहीं हो, ऐसे भ्रम पैदा होने वाले आप तुम्हें नहीं व्यापेंगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जाने से ब्रह्म अनादि अगुण गुना कर्म होई। लेकिन मेरे को ये बात बिल्कुल माननी, भ्रम तब नहीं होगा जब ब्रह्म को अनादि जाने से ब्रह्म अनादि अज, अनादि और अज माने सब कुछ हो। जैसे ब्रह्म बाबा षष्ठी करने, जाने से ब्रह्म अनादि अज अगुण, मेरे को कोई गुण नहीं मानता। अगुण और गुणाकर, मैं गुणों का समूह है, ऐसा अगुण गुणाकर वो। जब तक ये बात तुम समझते रहोगे महाराज, तब तक तुम्हें माया का भ्रम कभी नहीं व्याप्त होगा। क्योंकि अब बात है, कोई चीज़ सही है कि गलत है, इस बात को जानने के लिए सोना असली है कि नकली है हाथ में रखा हो और मन में भ्रम पाल लो कि सोना हो को असली हो तो धोखा होने का। लेकिन यदि टेस्टिंग इक्विपमेंट पास में हो तो हाल चेक है। तो भगवान ने ये जो है कि माया संभव भ्रम तब अपना व्यापी, तो ही कब तक, जाने से ब्रह्म अनादि अगुण गुणाकर मोह, जब तक मेरे को ऐसा मानते रहोगे तब तक माया के भ्रम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब मेरी ये तो रही वरदान की बात है, भुसुंडी महाराज आपको वरदान मिल गए और मेरे इन वरदानों को फॉलो अप करने का तरीका मिल गया। लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो मुझे पहचानने का सबसे आसान तरीका, वो सुन लो। सुन विहंग अब सुनो परम विमल मम वाणी, सत्य निर्मादि वखानी। अब मेरे मुख से निकली हुई वो वाणी जो निगम नीति बखान के, जिनका कहना चाहिए नीतियों ने, निगमों ने, वेदों ने जिनको क्या एक्सटेंड किया है, उसको बखान करा है, उसको एक्सप्लेन किया है, वो सिद्धांत मेरा क्या है। क्योंकि ये इतनी सारी बातें तुम्हारे अंदर जाकर तभी डटेंगी जब मेरे उस सिद्धांत को तुम समझ लोगे। और मेरा सिद्धांत क्या है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या करने से मैं प्रसन्न होता हूँ और क्या करने से नहीं होता हूँ। इन बातों को जब मुझे, मेरे स्वभाव को किसी व्यक्ति को जानने के लिए प्रभाव तो प्रत्यक्ष में देखने को मिल जाता है, लेकिन जब हम लगातार उसके संग रहते हैं तो हमें उसका स्वभाव भी देखने को मिलता है। और व्यक्ति की सही पहचान प्रभाव नहीं होती है, व्यक्ति की सही पहचान उसका स्वभाव होता है। अब आजकल क्या है कि नए नए संबंधों में
रूप स्वरूप देख डाक के लोग बाग अपने मनपसंद से सब कुछ कर लेते हैं, तो वो सामने रूप देख जाता है और प्रभाव दिख जाता है, लेकिन स्वभाव जब दिखता है जब हम बरतते हैं तब, और फिर स्वभाव दिखने से तकलीफ होने लगती है। तो मैं इसलिए अब सुनो विमल परम मानी सत्य सुगम निगमार वाणी निज सिद्धांत सुनावो तो ही और सुने मन धर सब तज भज मोई। जो मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूँ, माने मैं जो अपना स्वभाव बता रहा हूँ उसको सुनो और सुन के महाराज आप हृदय में धारण कर लेना। और धारण करने के संग संग में मेरा भजन और करना पड़ेगा आपको। जब मेरा भजन करोगे तभी वो धारण होंगे, नहीं तो धारण होने में संशय पैदा हो जाएगा। देखो ये सारा संसार है, इस संसार में क्या है, कैसे पैदा होता है संसार? भुसुंडी महाराज मम माया संभव संसारा और जीव चराचर विविध प्रकारा। ये पूरा संसार मेरा बनाया हुआ है, सारे जो सृष्टि है ये सब मैंने बनाई है। चाहे कोई भी जीव हो, वो जीवधारी होना चाहिए बस। और सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे को प्रिय बनाने वाला बनाता है। जैसे एक आर्टिस्ट चित्र बनाता है, कितने ही चित्र बना ले, एक से एक बढ़िया चित्र बनाता है, लेकिन फिर भी उन चित्रों में कोई ना कोई एक चित्र ऐसा होता है जो आर्टिस्ट कहता है कि ये चित्र मुझे सबसे अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान का सब मम प्रिय सब मम जाए सबसे अधिक मनोज मोहि भाए। ऐसे ही ये संसार की सृष्टि की रचना में मैंने इतने जीव जंतु सब बनाए, लेकिन उन सब के बाद भी मेरे को सबसे ज़्यादा मनुष्य अच्छे लगे। अब तो भुसुंडी महाराज सोचने लगे कि भाई मनुष्य अच्छे लगे तो मैं तो पक्षी हूँ। तो फिर लेकिन भगवान ने फिर उसमें क्लासिफिकेशन और कर दिया कि मनुष्यों में कौन तिन द्विज द्विज श्रुति धारी। बोले मनुष्यों में खाली मनुष्य शरीर का जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, मनुष्य शरीर के जन्म लेने के अलावा उसको ब्राह्मण होना जरूरी है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म कर्म करे, ब्रह्म कर्म में मन लगावे, दुनियादारी की तरह से कार व्यापार ये वो नहीं, भगवान को साधने की, भगवान को पसंद करने के लिए उनकी साधना में मन लगावे। और ब्राह्मणों में भी कौन? तीन माओ निगम धर्म अनुसारी, जो अपने जीवन को निगम नीतियों के अनुसार धर्म का पालन करके अपना जीवन यापन करे, ब्राह्मणों में वो अच्छा है। और फिर ब्राह्मणों से आगे चलो, ब्राह्मणों में एक गुण तीन माह पुनि, उन निगम नीति कहते ही निगम नीति धर्म अनुसारी में जो विरक्त है, जिसकी आसक्ति नहीं है, विरक्त पुनि ज्ञानी और ज्ञानी है। और ज्ञानी से ज़्यादा प्रिय विज्ञानी। ज्ञान और विज्ञान के फर्क को समझे। ज्ञान माने ये चीज़ ऐसे होती है, और विज्ञान माने ये चीज़ ऐसे होती है लेकिन ऐसे भी हो सकती है। यदि ऐसे नहीं होती है तो क्यों होती है, और ऐसे ही होती है तो क्यों होती है, ये विज्ञान है। भगवान उसी विज्ञान को बता रहे हैं कि सारी सृष्टि की रचना के बाद मेरी जो है मनुष्यों में ज्ञानी, ज्ञानी से भी विज्ञानी, और इन सबसे ऊपर अब मनुष्य तो प्रिय है महाराज, और मनुष्य प्रिय, मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में निगम नीति अधिकारी, लेकिन इन सारे क्लॉजों को कट ऑफ करके एक क्लॉज छोड़ दिया कि उसमें भी जो मेरे दास हैं, जो भगवान दास हैं, भगवान के दास हैं, वो मेरे को प्रिय हैं। और दासों में कौन से? जेई कहती मोरी ना दूसर आशा, जिसको सिर्फ मेरी गति है, मेरा ही भरोसा है, किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। भागवत की कथा में
ये द्रौपदी के लीला में जब भगवान ने वस्त्रावतार लेके द्रौपदी की रक्षा करी तो द्रौपदी ने पूछा कि प्रभु आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई। तो भगवान ने कही कि जब तक तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ तब तक मैं इंतजार देखता रहा कि कब तू मेरे ऊपर भरोसा करके और मुझे बुलावे तो मैं जाऊं। मैं तो बिल्कुल राशन पानी लेके तैयार बैठा था, मेरे को तो कुछ भी देर नहीं थी। तेने पतियों की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, सबके तरफ देखा, सबसे विनय प्रार्थना करी, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं सुना तब तेने आखिर में जाके मेरा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तिन पुनित ते मोय प्रिय निज दासा और जय गति मोड़ न दूसरा था। इसलिए जगह जगह भटकने से पहले जो है सिर्फ मेरी गति, मेरी गति करे, सिर्फ मेरा ही जय गति मोड़ न दूसरा। और एक बात और मैं बार बार कहूं, क्या कहूं कि यदि मेरी भक्ति नहीं है और वो ब्रह्मा बाबा है तो भी मुझे जो है अपने भक्त के समान प्रिय नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा है, उनकी बड़ी पोस्ट है, सब कुछ है, वो होगा प्रिय। लेकिन जो मुझे अपना भगत प्रिय, यदि मेरे भगत का कोई अपकार बाल बांका ब्रह्मा बाबा भी करना चाहें तो मैं उनको करने नहीं दूंगा। सब जीव संप्रिय नहीं सोई। और जिसके अंदर मेरी भक्ति है, चाहे वो निषाद राज है और चाहे वो केवट है, भगति बंदती नीच उपानी, मोई पान प्रिय असमाम वाणी। तो भुषुंडी महाराज, जो आप कह रहे हो कि आपको मनुष्य प्रिय है, तो तुम्हारे मन में ये सवाल पैदा हो जाएगा कि महाराज मैं तो कहीं बैठता ही नहीं हूँ, फिर आपने इतने सारे गुण मुझे दे दिए तो कैसे होगा। तब उन्होंने कही कि भगत बंत तो प्राणधारी जीवधारी होए और भक्ति उसके अंदर में हो, चाहे वो कितना ही नीच हो। नीच माने संस्कार वशीभूत नहीं, कर्म के वशीभूत भी यदि नीच है लेकिन मेरी भक्ति करता है, कर्म के वशीभूत भी नीच होने के बाद भी यदि मेरी भक्ति करेगा तो नीच कर्म उसके छूट जाएंगे। मोह प्राण प्रिय असमम मानी, ऐसी मेरी तुम्हारे को ये एश्योरेंस है। असमम मानी, ये मेरी बात है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कौकाला, श्रुति पुराण का नीति सावधान सुनकार। अरे भुषुंडी महाराज, शुद्ध पुराणों ने बड़ी एक अच्छी नीति कही है, वो तुम्हें सुनाता हूँ। और वो नीति क्या है वो सुन लो। मुझे समझने के लिए उस नीति को समझ लो तो मुझे समझ जाओगे। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील है अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता प्रीति सम होई। एक पिता के कितने पुत्र होते हैं? अब उनमें 4 पुत्र हैं तो 4 गुण होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के अलग अलग गुण थे। लेकिन उनमें जो है कोई को पितु भगत वचन मन कर्मा, उन पुत्रों में यदि कोई पुत्र ऐसा है जिसमें और कोई गुण हो नहीं हो, लेकिन पिताजी का भक्त हो मन वचन और कर्म से, जो पिता का भक्त हो वो सपने जानना दूसरा धर्मा, उसका धर्म सिर्फ एक ही कि मुझे पिताजी की आज्ञा करनी, पिताजी की सेवा करनी। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। चाहे पैसा कमाने का सुख हो नहीं हो, पहनने का सुख हो, अक्कल हो नहीं हो, खाने की अक्कल हो नहीं हो, किसी तरह की कोई अक्कल नहीं हो, लेकिन पिताजी की सेवा में सेवारत रहे तो वो पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है।
इसी तरह से यही विधि जीव चराचर जेते, अर्थ जब देव न असुर समेत। इस सृष्टि में यदि वो देवता है, मनुष्य है, राक्षस है, कोई भी है, कोई भी है, वो मेरे को अखिल विश्व या मोर पाया, सब पर मोई बराबर दाया, सबको बराबर बराबर मैंने दया बांटी, और इतनी दया बांटी कि मेरी दया से तुम्हारा जीवन कर्म चलता रहेगा। लेकिन जो मैंने उपाय बताया कि मेरी भक्ति करेगा, वो मुझे जो है सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाएगा। और होगा क्या, मेरी भक्ति करेगा वो तो है ही है, मेरा दास बनेगा वो तो है ही है, लेकिन मेरी सेवा करने का भी एक कानून है। तिनमें जो परिहर मत माया भजई मोर मन बच अरुकाया, उनमें भी मद और माया का बात है। पिताजी की तो सेवा करे और दुनिया में ढोल बजा के पीटे कि देखो मैं ही हूँ और तो सब जो है बेकार हैं, ये तो मैं ही हूँ जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें इनकी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे जो है तिनमें जो परिहर मत माया भजे मोई मन बच अरुकाया, सेवा करे और फिर मेरा भजन करे। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए अपना धर्म फल निर्वाह करते हुए भजन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, और सर्वभाव कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई, जो कपट का परित्याग करके मेरा भजन करे। बोले आज हमारा मतलब है कि महाराज आज तो बड़ी जो है मन में लग रही है कैसे ही 1 लाख रुपए मिल जाएं तो काम हो, तो सीताराम 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 सीताराम, और नहीं तो जो है धाम ही धाम धाम ही धाम धाम ही धाम, ऐसी जो भावना रखे। बोले ठीक है कल भजन कर लेंगे। अब हमारी क्या स्थिति है, रोज समय गुजारना है, समय गुजारने के लिए उल्टा सीधा करने से तो अच्छा है राम जी महाराज को रामायण की कथा सुनाते रहो। कोई साधुता का कोई लक्षण है नहीं और मन लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने से कि किसी दिन भगवान इसी हमारी दुष्टता पे रीझ के कृपा कर दें तो जीवन सफल हो जाएगा। तो सत्य कहूँ खग तोय, स्वच्छ सेवक मम प्राण प्रिया, अस विचार बज मोय, परिहरि आस भरो सब। मेरे को जो मेरा सेवक है और जो पवित्र है, कपट वाला नहीं, कि सामने मुंह देखी करे वो वाला नहीं, वो मुझे परम प्रिय होता है। इसके साथ यहाँ तो आज कथा विश्राम लेनी पड़ेगी। वो एक पुराना भजन है, हरि का भजन करो हरि तुम्हारा
ईश्वर उपाय मन वचन और कर्म से मेरा भजन करे। कभी महाराज हमारे ऊपर भी दया कर देना कि हम भी मन वचन और कर्म से आपका भजन करें। इसके साथ कथा विश्राम। हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय 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 श्री राधे।